सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि भारत में 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन स्थानों की यात्रा करने से आप अपने पूरे जीवन के पापों से मुक्त हो सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? पर यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे वैज्ञानिक संकेत भी छुपे हैं जो आज के विज्ञान को भी चौंका रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? और क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ शिवलिंग खुद ब खुद प्रकट हुए थे, मानव द्वारा बनाए नहीं गए थे? तो आइए हम इस कथा की परतों को खोलते हैं। धर्म, विज्ञान और रहस्य के बीच एक अद्भुत यात्रा में यह कथा शुरू होती है, एक विवाद से। ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह बहस छिड़ी कि उनमें से कौन बड़ा है। तभी एक तेज प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, एक ऐसी ज्योति जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। भगवान शिव उस ज्योति रूप में प्रकट हुए और कहा, जो भी मेरे इस रूप की पूजा करेगा उसे मैं मोक्ष दूंगा। वही रूप कहलाया प्रथम ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश, लिंग यानी रूप या ऊर्जा, मतलब प्रकाश का दिव्य रूप। अब प्रश्न उठता है, यही 12वें स्थान क्यों? क्या इन स्थानों में कोई विशेष ऊर्जा है? सोमनाथ, गुजरात पहला ज्योतिर्लिंग जहां से कथा आरंभ होती है। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, जहां शिव और पार्वती ने साथ में निवास किया। महाकालेश्वर, उज्जैन, एकमात्र शिवलिंग जिसकी पूजा विपरीत दिशा में होती है। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, जिसका संपूर्ण नक्शा ओम के आकार में है। केदारनाथ, उत्तराखंड, बर्फ की गुफा से स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, जहां आज भी एक विशेष विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, जहां मृत्यु भी ठहर जाती है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास। बैद्यनाथ, झारखंड, जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। नागेश्वर, द्वारका, समुद्र के बीच प्रकट हुआ। रामेश्वरम, तमिलनाडु, राम सेतु के पास श्री राम ने पूजा की थी। घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, सबसे छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग। अब प्रश्न ये है, अगर कोई व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर ले तो उसका क्या लाभ होता है? मान्यता है कि इनके दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। हर ज्योतिर्लिंग में एक विशेष ऊर्जा होती है, कहीं ज्ञान, कहीं शक्ति और कहीं शांति। आपने इन 12 में से कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं विज्ञान की ओर। जब आधुनिक विज्ञान ने इन स्थानों का अध्ययन किया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैग्नेटिक फील्ड्स, भीमाशंकर और केदारनाथ जैसे स्थलों के आसपास विद्युत चुंबकीय विचलन पाए गए। ले लाइंस सिद्धांत, 12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी की एक विशेष ऊर्जा रेखा ले लाइन ग्रिड पर स्थित हैं। साउंड फ्रीक्वेंसीज, सोमनाथ मंदिर में कुछ ऐसी प्राकृतिक ध्वनियां निकलती हैं जो मन और शरीर दोनों को शांत करती हैं। तो क्या यह सब सिर्फ संयोग है या कोई प्राचीन रहस्य जो अब भी हमारी समझ से परे है? सोमनाथ मंदिर 17 बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया, पर हर बार शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। काशी विश्वनाथ, यहां का शिवलिंग हमेशा आधा जल में डूबा रहता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष की ऊर्जा को संतुलित करने वाले प्राचीन एनर्जी टावर हैं। तो अब अंतिम प्रश्न, क्या आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों को सिर्फ तीर्थ स्थल मानेंगे या कुछ ऐसा भी है जो हमारी आंखों से नहीं पर ऊर्जा से महसूस किया जा सकता है? यहां छुपा है भक्ति, विज्ञान और एक अदृश्य शक्ति जो आज भी इस देश की आत्मा को जीवित रखे हुए है। अगर आप चाहते हैं कि हम हर एक ज्योतिर्लिंग पर अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट करें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ला रहे हैं आस्था और तथ्य का संगम, ऐसी कहानियां जो न सिर्फ सुनने लायक हैं बल्कि महसूस करने योग्य हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। जय शिव शंभू।